नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को विशेष जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ढेर सारी सूचनाओं का संग्रह आपके बीच लाया हूं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बारी बारी से आपको जैसे रजिस्ट्रेशन के बारे में, पीएमएस के बारे में, इसके अलावा और छात्रवृत्ति है उसके बारे में, फिर पीजी में जो ऑनलाइन हो रहा है वो कब मेधा सूची जारी की जाएगी, उसके आधार पर नामांकन कब होगा, फिर डीएसडब्ल्यू महोदय की तरफ से जो पढ़ाई के लिए अधिसूचना जारी हुई है 75% अटेंडेंस के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे छात्राओं का ये भी प्रश्न है कि 2020-23 के जो मार्कशीट है ओरिजिनल मार्कशीट आया या नहीं, और यदि नहीं आया है तो कब तक संभावना है, और फिर एक सीरियल नंबर का जो जनरेशन हुआ है विश्वविद्यालय की तरफ से वो क्या है। और साथ ही ये भी बताऊंगा जो 2020-23 की छात्राएं हैं जो पूछ रही हैं कि 50,000 के रुपये की राशि उनको कब मिलेगी, तो उसका भी संभावित एक तरह से आंकड़ा निकाला हूँ जो उसके बारे में बताऊँगा। तो आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, बारी बारी से मैं आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराऊँगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि पूरे बिहार भर में CBCS के तहत स्नातक यूजी में आपका नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो कि हाल ही में 18 तक, यदि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात करूं तो अभी स्पॉट राउंड के तहत नामांकन प्रक्रिया लास्ट में समाप्त हुई है। मेधा सूची जारी की गई, उसके बाद 2 स्पॉट राउंड भी आया, उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज तक है। आपको पता होगा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2023-27 सेशन के प्रथम सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 तारीख तक विस्तारित की गई थी। आपको पता भी होगा कि आज 22 तारीख है, तो जो भी छात्रा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आज भी मौका है उनके पास, आज रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर कर लें। ठीक है, आज लिंक आपका खुला हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के तत्पश्चात आप अपने संबंधित महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। चूँकि आपको 5 सब्जेक्ट का और चुनाव करना होता है मेजर के अलावे, जो कि आपके HOD, आपके जो नामांकन समिति के जो सदस्य हैं आपके महाविद्यालय के, वो सब आपको आपके द्वारा जो चॉइस रहेगा उसको सलाह के देते हुए आपका सिलेक्शन करेंगे आपके सब्जेक्ट का। तो यही बात थी कि यदि आप रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं और 2023-27 सेशन के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, चूँकि आज अंतिम तिथि है। दूसरा है कि जो 2020-23 के छात्रा हैं या उसके पूर्व के छात्रा 19-22 के छात्रा हैं और वो अभी तक पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं या पीजी में एडमिशन लेना भी चाहते हैं, तो आपका आज तक उसका भी डेट है। पहले था 15 तक शायद, अब वो 22 तक डेट विस्तारित कर दी गई थी, तो आज भी डेट है। अभी भी कोई नहीं भी MA, MSc, MCOM वगैरह और वोकेशनल कोर्स में नहीं ऑनलाइन करा पाए हैं तो आज भी डेट है, आप जो भी है ऑनलाइन कर दें। फिर आपकी जो मेधा सूची जारी होगी वो 24 को फर्स्ट मेधा सूची जारी हो रही है। जी हाँ, 22 तक आप ऑनलाइन करेंगे, उसके आधार पर प्रथम मेधा सूची जारी होगी। आपका किस कॉलेज में नामांकन सुनिश्चित किया गया है, किस कॉलेज के लिए ऑफर लेटर निकला गया है या नहीं निकला गया है, तो वो जो भी मेधा सूची बताया जाएगा वो 24 तारीख को। तो आप 24 तारीख को यूज़र ID पासवर्ड की सहायता से आप अपना ID चेक कर लेंगे कि आपका एडमिशन किस कॉलेज के लिए गया है, किस कॉलेज के लिए ऑफर लेटर निकला है। और 24 को जो मेधा सूची जारी होगी उसके आधार पर 31 तक आपको एडमिशन लेना है। तो हर हाल में यदि 24 को मेधा सूची आपका नाम दर्ज है या आपकी मेधा सूची जारी होती है तो आप 31 तक नामांकन जरूर से ज़रूर ले लें। फिर है दूसरा है, एक मेधा सूची और निकलेगी जो कि 3 तारीख को निकलेगी। ठीक है, जो 31 तक हो जाएगा एडमिशन, फिर उसके बाद वैलिडेशन का तिथि रहेगा 1 को मान ले जाए, तो फिर 3 तारीख को दूसरी मेधा सूची जारी होगी जिसके आधार पर 11 तारीख तक आप लोग को एडमिशन लेना है। फिर 8 तारीख तक आपको एडमिशन लेना है। दूसरी मेधा सूची जो 3 तारीख को जारी होगी उसके आधार पर 8 तारीख तक एडमिशन लेना है। फिर 11 तारीख को तीसरी मेधा सूची जारी होगी, उसके आधार पर 17 तक एडमिशन लेना है। और क्लासेस जो आपका होगा 19 अगस्त से संचालित किए जाएंगे। तो यही था पीजी का, जो भी अभी तक पीजी में यदि आप रेगुलर एजुकेशन कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो 22 तारीख तक डेट है, आप ऑनलाइन कर लें।
और प्रथम मेधा सूची जो जारी हो रहा है वो 24 को फिर एक बार चेक कर ले। दूसरा मेधा सूची 3 को और तीसरा मेधा सूची 11 को जारी होगा। इसके अंतर्गत जो भी आपका यदि नामांकन के लिए ऑफर लेटर आता है, जहाँ भी आपने सिलेक्शन किया है, चूँकि जो भी सिलेक्शन होता है और जो मेधा सूची जारी होती है बिहार सरकार के आरक्षण नियमावली एवं ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर ये तय किया जाता है। तो उसके आधार पर यदि आपका जहाँ भी जाता है तो आप कर लेंगे। ठीक है। अब एक और समस्या ये भी 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर वाले छात्र छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या उनको क्लास करना ज़रूरी है, नहीं है। तो आप जैसा कि जान लें कि देखिए, सबसे पहले को आप रेगुलर कोर्स में आपने अप्लाई किया है, आपने नामांकन रेगुलर मोड में किया है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका क्लास चलेगा या नहीं चलेगा और कैसे चलेगा। तो जो विश्वविद्यालय की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि आप अपना क्लास ज़रूर से ज़रूर करें। 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका जो नवंबर में प्रथम सेमेस्टर का फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। उससे पहले यह भी बताते चले कि आपको सितंबर माह में ही मिड परीक्षा एक आयोजन होगा, बीच में एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है और इसे आसानी से बिल्कुल ना लें। चूँकि आप जैसा कि देख रहे होंगे, यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे तो आप मेजर सब्जेक्ट के अलावा 6 और सब्जेक्ट का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना होगा और इसके लिए कॉलेज आना पड़ेगा। अब एक तरह से जान लीजिए कि यदि आप ठीक से पढ़ते हैं तो आगे भी आपको बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वो कंपटीशन के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे भी। तो 75% अटेंडेंस जरूरी है। हाल ही में विश्वविद्यालय की तरफ से सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि जो भी आपका प्रतिदिन क्लास चल रहे हैं उसका भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार बहुत ही गंभीर है क्लास को लेकर। तो आप यदि जो भी संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्रा है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाएं और क्लास करें। या क्लास नहीं करते हैं तो फॉर्म भरने से इस बार वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है। सरकार आपके लिए खर्च करती है तो सरकार आपकी पढ़ाई की भी अपेक्षा रखती है। सरकार छात्रवृत्ति देती है तो आपसे पढ़ाई की भी अपेक्षा रखती है। तो इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और अपने अपने क्लास में ससमय उपस्थित होकर क्लास करेंगे। ठीक है। उसी तरह मैं अब छात्रवृत्ति की बात करूं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रक्रिया जो जारी है, पहले 15 तक डेट था तो फिर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। 31 जुलाई तक PMS का कर दिया गया ऑनलाइन करने की तिथि। आप यदि BC EBC के अंतर्गत आते हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र छात्रा है आप अप्लाई कीजिए, आपको फिर छात्रवृत्ति पूरा प्रोसेस होने के बाद मिलेगा। 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदन कंप्लीट करने का सुविधा अंतिम दिन के बाद भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कर रखते हैं तो आवेदन कंप्लीट करने का सुविधा जो है कि आप अंतिम तिथि के बाद भी दिया जाएगा। यूज़र ID पासवर्ड के लिए वेट करना होगा। ठीक है, यूज़र ID पासवर्ड बहुत लोग का ये था कि नहीं आ रहा था, आप उसके लिए वेट करिए। आपका जो समय सीमा है उससे भी आपको टाइम दिया जाएगा। अब वही रह गया कि 2020-23 के छात्र छात्रों के मन में 2-3 तरह के सवाल हैं। सबसे पहले कि 2020-23 के छात्राएँ लड़कियां जो जिनको पता है कि ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपये की राशि राज्य सरकार देती है, परंतु आपको बताते चले कि अभी पूर्व वाला का भी कुछ लोगों का पेंडिंग है। बहुत सारे लगभग 70% लगभग छात्राओं का 50,000 रुपये की राशि विभाग की तरफ से उनके खाते में आंतरित कर दी गई है। तो आप भी तैयार रहें और जैसे ही निकलेगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन ही उसका सुविधा है, ज़्यादा टेंशन लेने की उसमें बात है नहीं। उसी से रिलेटेड आपको ये भी बताते चले कि अभी 2020-23 का एक नोटिस जो कि वायरल है परीक्षा विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से जो निकाली गई है, उसमें सीरियल नंबर का जिक्र है। 2020-23 के जो भी छात्र छात्रा है पास आउट है, पास कर गए हैं, तो उनका विश्वविद्यालय के पोर्टल पर या आप टेलीग्राम से या सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि आपको सीरियल नंबर जारी कर दिया गया, मार्कशीट का सीरियल नंबर। आप यदि कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन का जो भी है फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें होता है कि पार्ट 3 का फाइनल का आपको मार्कशीट सीरियल नंबर पूछता है। तो आप उस सुविधा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक एक्सेल शीट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिए और उसमें आपका मार्कशीट सीरियल नंबर भी अंकित है। तो आप अपना नाम देख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही
यदि आपका 50,000 रुपये की राशि के लिए छात्राओं के लिए अगर फॉर्म का निकला तो आप उस लिस्ट से मार्कशीट का सीरियल नंबर देख के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि अप्लाई करने में मार्कशीट का भी सीरियल नंबर खोजता है, इसीलिए विश्वविद्यालय ने आपकी सुलभ सहायता के लिए ये जो भी है जारी की है नोटिस। आप उसको देख लेंगे, आपका क्या सीरियल नंबर है आप लिख भी सकते हैं। जो भी संबंधित महाविद्यालय के सोशल मीडिया या कॉलेज से भी संपर्क करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। और दूसरा बात ये भी बताते चले, यदि मेरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो 2021-24 के तृतीय वर्ष का नामांकन प्रक्रिया जारी है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। और आपको ये भी बताते चले कि जो भी 2021-24 के सत्र के हैं और यदि प्रथम वर्ष पास हैं तो आप पार्ट 3 में नामांकन लेने के लिए योग्य हैं, आप नामांकन ले लें। पार्ट 2 में बहुत सारे छात्र छात्रों को छूट गया तो नामांकन समिति जल्द ही आपके लिए एक नई तिथि चर्चा करके जारी करेगी, उसके अंतर्गत आप नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। यही सब जानकारियाँ थी। विशेष जानकारी के लिए इस चैनल से बने रहिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।